हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आज चेक करूँगी कि आपके पर्सन की आज के दिन क्या करंट एनर्जीज रहेगी, ये पर्सन क्या सोचने वाला है, क्या डीप थिंकिंग करने वाला है आपके बारे में, और मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगी। सो भी पॉजिटिव रहिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी। जरूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो, जितना उतना रखिएगा, बाकी का किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की। सबसे पहले मैं चेक करूँगी करंट एनर्जी क्या रहेगी। डेथ, एक एंडिंग, एक एक डेथ का कार्ड बताता है। यहाँ पे कुछ एंड हुआ आप लोगों के बीच, रिलेशनशिप खत्म हुआ, यहाँ पे बड़ी बुरी तरह से एंड हुआ। यहाँ पे आप लोगों को दोनों को बहुत ज़्यादा पेन हुई है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आपको बहुत दर्द मिला यहाँ पर। तो यहाँ पे ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में रीवर्थ करना चाहता है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, और यहाँ पे ये पर्सन के पास कोई ऑफर्स है, ये आपको देना चाहता है। और इस पर्सन की आप ये पर्सन आपको अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये पर्सन आ रहा है लेकिन स्लो है। क्यों है स्लो? क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे इसको दर्द है, एक तकलीफ है। ये सही कंडीशन में नहीं है। ये पर्सन बहुत दर्द में है, तकलीफ में है। ओके, इसकी फैमिली की वजह से इसका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे इसकी फैमिली थोड़ा मुझे लगती है जैसे पैसे के लिए बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर डालती है, जहाँ इस पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो ये वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है। इसको यहाँ पे मनी का कोई मैटर है। यहाँ पे इसने फैमिली का पैसा देना है। जब फैमिली को कुछ इसने मनी वाइज कुछ लिया है जो उसको देना है, यहाँ पे फैमिली का कुछ मैटर नज़र आ रहा है। इसकी फैमिली इससे खुश नहीं है। इसकी फैमिली के कारण ये पर्सन थोड़ा दर्द में है। इसकी वहाँ पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप। ये आपके साथ इस फैमिली से निकल के आपके पास आना चाहता है। और ये पर्सन जो है अपने जज्बात, अपने इमोशन आपसे शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, और ये डेविलिश एनर्जी से निकलना चाहता है। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनफुल सिचुएशन है। चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। क्यों? डाउट्स है इसको आपके प्रति। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके माइंड में चीज़ें चलती रहती है। ये अपने माइंड में जो भी इसकी बातें अपनी बनाई हुई, इसकी एक दुनिया है, एक नेगेटिव थॉट है, उसमें घिरा हुआ पर्सन है ये पर्सन। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ। अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सारे साइन है। तो गाइज ये पर्सन इस रिलेशनशिप की रिवर्थ करने के बारे में सोचता है। ओके, आपके साथ न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाहता। और यूनिवर्स इसकी एनर्जी बताइए। और ये जहाँ पर आपके साथ आपके साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टक हुआ है। इसको लग रहा है आप आगे को जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, जिसका ये पर्सन बहुत दर्द में है, तकलीफ में है। और क्यों है? क्योंकि ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। ये चाहता है आप इसके साथ आगे बढ़ो, और ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा आपको आगे बढ़ के क्या ऑफर दे। क्योंकि आप अपनी पावर में हो, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता, दोनों लोग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी से गाइडेंस ले रहा है। कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु है, जिनसे ये गाइडेंस ले रहा है आपके बारे में। यहाँ पर ये पर्सन बताता है वहाँ पे कि आपको आपके फैंस बहुत है, आपके चाहने वाले बहुत है, आपके इर्द गिर्द लोग बहुत है। ये सारा मैटर उनको बताता है कि जो भी आप लोगों के बीच बहुत आर्गूमेंट्स हुए हैं। और ये बताता है यहाँ पे इसकी फैमिली ने, या किसी फ्रेंड सर्कल ने, जहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व है आपका रिलेशनशिप तोड़ने के लिए। ये पर्सन बताता है इसको कि यहाँ पे हम शादी करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हैं, हमारे हुए हैं। और अब आपकी तरफ बहुत फैंस हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आपको यूट्यूबर, एक्टर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, फेमस स्टार हो सकते हो। और यहाँ पे इसको लगता है, ये उनको बताता है कि यहाँ पर ये आप एक सक्सेसफुल हो चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। अब यहाँ पे इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, दर्द में ये पर्सन। और इसको लगता है ये रिलेशनशिप की एक एंडिंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है ये रिलेशनशिप। अब पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो।
ये पर्सन को लगता है यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, अब उनके साथ जस्टिस कर रहे हो और इनके साथ आपने इमोशन होल्ड कर लिए हैं और अब इनको लगता है ये कन्फ्यूज़न में है। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा पिक्स वगैरह देखता है, सोशल साइट पर आपको स्टॉक करता है। ये पर्सन आपको मनाना चाहता है लेकिन कन्फ्यूज़न में है, टेंशन में है। यहाँ पे आप खामोश हो इसलिए ये कन्फ्यूज़न में है। ओके, और इसकी एनर्जी क्या है यूनिवर्स मुझे बताइए। 1/1 इतने नहीं होंगे, 1/1 कार्ड यूनिवर्स। न्यू बिगिनिंग। इस पर्सन को लगता है आपने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपने न्यू बिगिनिंग की अपनी लाइफ में, आप खुश हो। अब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। अब आप आप खुश हो तो ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुआ है, जी देख रहा है आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आप इतना खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन आप पर स्टॉक किया है, ये दर्द में है, तकलीफ में है। क्योंकि ये पर्सन दर्द में है, तकलीफ में है, इसको लगता है आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। आप कैसे खुश हो सकते हो इनके बिना? आप पावर में कैसे आए हो अपनी? आप में इतनी पावर कहाँ से आई? स्ट्रेंथ आपने कहाँ से बनाई इतनी? और यहाँ पे इसको लगता है यहाँ पे आप थर्ड पार्टी के साथ, कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे, आप रिकॉन्सिलिएशन उसके, सॉरी, यहाँ पे इसको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता आप थर्ड पार्टी के साथ रहो। ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता, आपसे बातचीत करना चाहता, मिलना चाहता, घूमना चाहता। ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये पर्सन चाहता आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करो। और ये पर्सन यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है किसी से, कोई इसको मशवरा दे रहा है कि तुम जाके उससे बात करो। देखिए ये पर्सन कंफ्यूजन में है, आपसे बात करना इसके लिए बहुत बड़ी एक अटकल है, एक मुसीबत है, एक कंफ्यूजन है। कैसे बात करे, क्योंकि इसने रिलेशनशिप खुद छोड़ा था यहाँ पर, इसने न्यू बिगिनिंग की थी कहीं जाके, लेकिन वहाँ पे इसका कुछ बना नहीं, हरमट मोड पे गया ये पर्सन सीधा वहाँ से, दर्द में, तकलीफ में। ओके, सो ये आपको स्टॉक करता है, ये चाहता है आप इसके साथ रहो, छोड़ना नहीं चाहता आपको। ये कार्ड था, ये नहीं था। ओके, ये पर्सन देख रहा है आप ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ कर रहे हो। आपकी आज की डेट में आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, बहुत लोग हैं आपकी तरफ, आपके चाहने वाले, फैन फॉलोवर्स हो सकते हैं। एक वर्ल्ड आपने अपनी एक नई दुनिया बनाई है आपने। आप उस दुनिया की अगर लड़की हो तो क्वीन हो, अगर लड़के हो तो किंग हो। इस पर्सन को लगता है आपकी तरफ पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन, देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई क्वीन है, ये पर्सन उसकी बहुत बात मानता है। हो सकता कोई इसकी फैमिली मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। यहाँ पे अब ये उसके कहने में नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उदास है इसकी तरफ से, क्योंकि वो उदास है, क्योंकि ये पर्सन का कंट्रोल, उस पर्सन का कंट्रोल ना इस पर ख़त्म हो चुका आपके पर्सन पर। अब ये पर्सन अपने मन की मर्जी कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे ये इस रिलेशनशिप को एंड होने नहीं देना चाहता। और यहाँ पे ये साइलेंट जरूर है, लेकिन इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के बारे में सोच रहा है। डिप्रेशन में, दर्द में, तकलीफ में है, इसको बातों की समझ आई हुई है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं चाहता। और यहाँ पे ये पर्सन आ रहा है, ट्रैवल करके कहीं दूर है, और यहाँ पर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के बीच। ये किसी वेट कर रहा है किसी चीज़ की, लेकिन ये आ रहा है आपके पास। ओके, कहीं कहीं दूर है, पानी के पास। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ये जो क्वीन है, ये क्वीन के बारे में मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। ये पर्सन की वेट कर रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पे जो इस पर्सन की वेट कर रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ये किसी और से बातचीत नहीं करना चाहता, यहाँ पे इसको आप चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की थर्ड पर्सन है, चाहे इसकी बहन हो, सिस्टर हो, यहाँ पे चाहे मदर हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी, कोई एनी पर्सन हो, लेकिन वो मायूस है इसके इस बर्ताव से, इस व्यवहार से मायूस है, जो ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, और कोई भी हो सकता है यहाँ पे, अपने हिसाब से लीजिएगा, मदर भी हो सकती है। ओके, देखिए फिर से क्वीन आई है। ये क्वीन उदास है यहाँ पे। ओके, क्यों उदास है भाई? डिवाइन से प्रे कर रही है, क्यों कर रही है? एक्शन चाहती है इस पर्सन से। इसको लगता है ये पर्सन इससे कुछ छुपा रहा है। ये पर्सन क्या छुपा रहा है यूनिवर्स मुझे बताइए। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता है आपको। सो यहाँ पे इसलिए ये क्वीन हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इसने डिसाइड कर लिया है
कि यहाँ पर कुछ एक्शन लेना आपके और अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है, यहाँ पे ये वर्क प्लेस में हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे ट्रैक्शन बेस पर बनी थी थर्ड पार्टी और यहाँ से ये पर्सन निकल रहा है, इसलिए ये क्वीन उदास है, यहाँ पे ये अपना प्यार लेके बैठी हुई है। और ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पे आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये आपसे लव चाहता है, लेकिन क्वीन इसकी वेट कर रही है और जो स्टक है आप पर, आपके कारण ये पर्सन दर्द में है। और क्योंकि दर्द में क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कोल्ड और डिटैच, अब बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर्सन ने आपको डिसीट किया पास्ट में, इसलिए आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, और ये पर्सन आपसे हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, इस टावर मूवमेंट को, ब्रेकअप को, सिचुएशन को खत्म करना चाहता, अपने इमोशन आपको बताना चाहता है, इस रिलेशनशिप को यहाँ पे बैलेंस करना चाहता है। ये पर्सन आ रहा है, एक्शन ले रहा, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे मिस कर रहा है आपको। ओके, यहाँ पे ये एक विक्ट्री चाहता है। विक्ट्री क्या चाहता है, ये आपसे शादी करना चाहता है। ओके, 1 बाय 1 मेरे पास कार्ड आ रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, अगर थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, ये थर्ड पार्टी को खत्म करके आपके पास आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर परेशान है, चाहे इसकी मदर है, चाहे फैमिली है, चाहे कोई भी पर्सन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी गाइज, आप लोग बोलते हो कि मैं बोलती हूँ कि आपका पर्सन आएगा, लेकिन यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स बताते हैं मैं वही बताऊँगी, मैं एक एनर्जी पिक करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबको बता देना चाहती हूँ, डिवाइन टाइम पर ही आपका पर्सन आपके पास आएगा। ओके, और 1 बाय 1 का इतने नहीं बोलूँ। यहाँ पे 2 क्वीन है भाई, यहाँ पर एक आप हो, एक कोई और है। ओके, जजमेंट। ये जो क्वीन उदास है, यहाँ पे एक बात मैं बता रही हूँ, इस पर्सन की इसके साथ फाइट हुई है यहाँ पे, इस क्वीन के साथ। अगर ये थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो मैं रीडिंग करने जा रही थी आपके पर्सन की एनर्जी की, करंट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे ये निकल के आई तो मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ भी ये इस क्वीन के साथ इस रिलेशनशिप की एंडिंग की है, ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। इस क्वीन के साथ इसकी फाइट हुई है और ये क्वीन उदास है, वेट कर रही है उसकी। और यहाँ पे ये जो पर्सन है, यहाँ पे जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जजमेंट कॉल हो रही है, डिवाइन चाहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है, डिवाइन चाहते हैं ये पर्सन आपको आगे बढ़ के क्लैरिटी दे, एक्शन ले इस रिलेशनशिप के लिए और स्टेबल ऑफर दे के आपको बनाए। डिवाइन चाहते हैं ये पर्सन जो भी इसके दिल में आपके सामने चीज़ें खोल के बताए, सब कुछ बताए, इसलिए ये पर्सन आज आपको मिस कर रहा है, आपको चाहता है, पाना चाहता है। एक्शन लेने वाला है ये पर्सन, क्या एक्शन होगा, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है आपको पाने के लिए भाई। ओके, और यहाँ से ये आपसे शादी करना चाहता है, ये कोई क्वीन है, ये यहाँ से जाएगी। ओके, सो डिवाइन की तरफ से जो जजमेंट है, चाहे ये उदास है, चाहे कुछ भी है, इसने आपके प्यार को पाने की कोशिश की है, इसलिए ये यहाँ से जाएगी, चाहे कोई भी है। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है आपसे शादी का कमिटमेंट आपको देगा और आपके साथ यहाँ पर इसकी विक्ट्री है। ओके, और यूनिवर्स आप फीलिंग बताइए, इस पर्सन की फीलिंग बताइए मुझे। डिवाइन एंजल सपोर्ट मी प्लीज़, एंजल्स मुझे सपोर्ट में प्लीज़ मुझे बताइए इसकी फीलिंग क्या है। 1 बाय 1 पर 2 नहीं होती। एंजल सपोर्ट में प्लीज़, डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए 1 बाय 1 पर। एंजल सपोर्ट में यूनिवर्स मुझे बताइए, ये लूँगी मैं, इसको नहीं लूँगी। यहाँ पे ये कोई आपको इस रिलेशनशिप में रीवर्क करना चाहता है, इसकी फीलिंग में ये निकल के आया है, बहुत प्यार बहुत मोहब्बत आपसे करता है ये पर्सन आपसे जुदा होकर नहीं रह पा रहा है, आपको याद करता है। ये पर्सन जहाँ पे आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देके रोकना चाहता है, डिवाइन लव मानता है ये पर्सन, इसकी दुनिया आपके बिना वीरान है। ये आ रहा आपकी तरफ, ये आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है, भले ही इसके पास भले ही और ऑफर हो, ये उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे उसको रिजेक्शन दे के ये आपके पास आएगा। देखिए एक्शन का कार्ड, ये पर्सन अगर पास्ट में आप पर यकीन नहीं करता था, ट्रस्ट नहीं करता था, अब ये पर्सन आप पर यकीन करता, ट्रस्ट करता, ये पर्सन आपसे प्यार करता है और यहाँ पर ये आ रहा है, इसने ठान लिया आपको पाना है भाई, आपको मिस करता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही इस पर्सन को। उदास है ये पर्सन, एज में छोटा बड़ा हो सकता है, कास्ट रिलीजन आपका अलग हो सकता है, आपका ये काउंटर पार्ट है, मैस्कुलाइन एनर्जी या ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप यहाँ पे आप पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। और ये एक स्टेबल ऑफर आपको देगा, ये अब अपनी जिंदगी से आपको जुदा नहीं करना चाहता ये पर्सन आपसे बेहद मोहब्बत करता है, आपकी यादों में रहता है। अगर पास्ट में ये मनी माइंडेड था, अब ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें दिल की खोल के करना चाहता है, पास्ट में इसने बहुत बातें होल्ड की है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, इसके पास आपकी पिक्स वगैरह उसको देखता है, ये पर्सन आपको बहुत याद करता है, इसके इमोशंस जज्बात आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओके, ये आपको जस्टिस करना चाहता है,
पास्ट में भले ये थर्ड पार्टी में गया हो, लेकिन यहाँ पे ये आपको जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो। ये उदास है, एक फीलिंग लॉस में आपके बिना जी नहीं पा रहा है, दर्द है, एक तकलीफ है, इसलिए ये पर्सन आ रहा है। एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आएगा ये पर्सन आपके पास। ओके, भले ही वो क्वीन क्यों इतना इसको बनाने की जितना कोशिश करे, कोई रोकने की कोशिश करे, मनी का लालच दे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इसको पैसे का लालच भी दिया जा रहा है, लेकिन ये पर्सन रुकने वाला नहीं है। ये पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है, इसलिए ये पर्सन उदास है। इसको लगता है कि इसने जो डिसीजन लिया पास्ट में आपके बिना जीने का, गलत था। ये पर्सन अब आपको आगे बढ़ के कोई ऑफर दे के रोकना चाहता है, स्टेबल ऑफर देगा। जो इसने रिजेक्शन दी ना, अब ये खुद आएगा आपको मनाने के लिए। एक स्टेबल ऑफर, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहता है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, ये न्यू वर्क करना चाहता है, नए सीरियस इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी याद बहुत आ रही है। यहाँ पे आपकी ब्यूटी वाइज आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी को देखता है ये पर्सन, इतना इसको अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्टिव बहुत है आपके प्रति, आना चाहता है आपके पास, मिस कर रहा। आप पावर में हो, जहाँ पे आप खूबसूरत होने के साथ साथ आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, टैरो रीडर हो सकते हो। इस पर्सन ने अगर पास्ट में इसको लगता था आपके बीच, आपके अंदर एक पेशेंस नहीं है, अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ चुके हैं, आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। आप इससे कोल्ड डिटैच भी हो, इस पर्सन को आपके कई रंग नज़र आ रहे हैं। अब आप इससे बात नहीं कर रहे हो। ये पर्सन, इसकी मैं कहूँगी इसका दिल निकला जा रहा है, जान निकली जा रही है। ये जितनी जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। और यहाँ पे ये पर्सन इसको लगता है कि आप किसी और से शादी ना कर लो, ये पर्सन इसलिए बहुत जल्दी यहाँ पे आना चाहता है। डिवाइन टाइम आप लोगों का आ चुका है यहाँ पे, और ये पर्सन यहाँ पे एक्शन लेगा। जब मैंने बोल दिया डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो ये समझो आ गई है, क्योंकि जो मुझे यूनिवर्स बोलता है, डिवाइन बोलता है, मैं वही बोलती हूँ। ये पर्सन एक्शन लेगा। आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस का आ सकता है, अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ये पर्सन खुद आ सकता है यहाँ, और आपके पास आ सकता, खुद यहाँ पे आएगा आपके पास। ओके, यहाँ भी आप रहते हो, ये मिलने आ सकता आपको। ये पर्सन देखिए यहाँ पे आपको ऑफर देके रोकना चाहता है। आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसको लग रहा है ये पर्सन को कि आप इसके हाथ से चले जाओगे, क्योंकि आप एक पावरफुल इंसान हो, काइंड नेचर वाले इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर है। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप एक सच्चे इंसान हो, इसलिए ये पर्सन नहीं चाहता आप इसको छोड़ के आगे बढ़ो। ये पर्सन इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, ये एक्शन लेके आपको रोकना चाहता है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुका आपका, एंजल डिवाइंस इसको पुश कर रहे हैं कि बढ़ो भी, तुम्हारा पर्सन तुम्हारी वेट कर रहा है, तो आपके साथ ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे इसकी फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, जिस कारण ये पर्सन जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहा है। एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, लेकिन वहाँ से ये निकलेगा, क्योंकि ये आप पर स्टक है। ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करेगा, इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स इसको पुश कर रहे हैं। इसकी दिन रात इसकी चैन खराब हुआ पड़ा है। ये पर्सन जो आप ब्यूटीफुल हो रहे ना, दिन पर दिन अपने आप पर वर्क कर रहे, ये पर्सन जो है ना तकलीफ में है, एक दर्द हो रहा है इसको कि आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं आप चले ना जाओ। नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन आपको इतनी जल्दी मूव ऑन करने नहीं देगा, तो 8 नंबर आपके लिए निकल के आएगा। और सबसे पहले ये पर्सन ने जो आपके साथ आर्गूमेंट्स किए, फाइट की है, ये उसके लिए आपसे अपोलॉजी करना चाहता है। ये पर्सन आगे बढ़ के आपको थाम लेना चाहता है, रोकना चाहता है। ये पर्सन में अगर इसने आपको ईगो दिखाई है, ये पर्सन ईगो को साइड रखेगा और आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ में ये पर्सन नहीं चाहता आप लोगों में, बहुत लोगों में गिरे हुए हो, ये पर्सन चाहता है आप इसको लव को एक्सेप्ट करो। हो सकता है आपके चाहने वाले बहुत हैं, ये पर्सन को लगता है ये आपके लायक नहीं है। यहाँ पे पावरफुल हो आप, बहुत ज़्यादा इससे पावरफुल हो आप में पावर है, अब स्ट्रेंथ है, आप एक सच्चे इंसान हो, न्यायप्रिय इंसान हो, इसलिए ये पर्सन आपको पाना चाहता है, पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। ये पर्सन आपको पाना चाहता है, आपसे लव करना चाहता है, ये पर्सन आपसे ये कप लेना चाहता है गाइस। तो ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता है, आप इसको समझ आ चुकी है, आप डिवाइन लव हो, आप गॉड गिफ्टेड हो, इसके लिए काउंटर पार्ट की तरह आपको देखता है, अपने जैसा आपको मानता है, आपकी ब्यूटी के प्रति अट्रैक्टिव हो रहा है। घायल किया पड़ा आपकी ब्यूटी ने इस पर्सन को, आपकी ब्यूटी ने इसको ऐसा अट्रैक्टिव किया है ना, अब इस पर्सन को कोई रोक नहीं सकता, आपके पास आना चाहता है ये पर्सन।
इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है जितनी जल्दी हो सके। स्टक है कहाँ पे, कंफ्यूजन में है, क्यों है, स्टॉक कर रहा है आपको, इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई आ तो नहीं गया, देख रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है आपको, डिप्रेशन में है, क्यों डिप्रेशन में क्यों है यूनिवर्स बताइए। क्योंकि इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी, इसने एंड कर दिया, इसलिए ये डिप्रेशन में है, इसलिए ये पर्सन डिप्रेशन में है, दर्द में, तकलीफ में, स्लीपलेस नाइट साइज की। ओके, सो ये आएगा यूनिवर्स। यस, स्टॉक कर रहा है, अभी आपको स्टॉक कर रहा है, लगातार स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। एक रिग्रेट है और एक आपकी ज़िंदगी में देख रहा है बहुत लोग आपको घेरे हुए हैं, ये नहीं चाहता आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट करो क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ये आपसे साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा, आएगा ये पर्सन। ओके, 1 बाय 1 कार्ड आता है मेरे पास क्योंकि यूनिवर्स देते हैं मुझे। सो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी थोड़ी वेट करनी है, अगर ये पर्सन आए तो आपने इसकी बात सुननी है। न्यू बिगनिंग, यहाँ पे ये क्वीन उदास, तो यहाँ पे ये क्वीन उदास है, इसको लग रहा है कि ये पर्सन इसके हाथ से जा रहा है, ये इस क्वीन ने भी इसका पीछा बहुत किया है लेकिन ये पर्सन नहीं उसकी बात सुनने को तैयार, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इस क्वीन को समझ आ चुकी है यहाँ पे इसका कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जब भी एक्शन लेने की सोचता अपने मन की सुनता है, किसी की बात नहीं सुनता, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। ये पर्सन किसी भी हालात में आपको रोकना चाहता है, इस क्वीन को समझ आ चुकी है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है ना कि इससे। देखिए यहाँ पे ये पर्सन बहुत दिन हर्मिट मूड पे रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि ये आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता था, कोई क्लियरिटी देना चाहता था, सोच विचार कर रहा था, समझ रहा था सिचुएशन को, तो अब इसको समझ आ चुकी है, साइलेंट हो चुका है जितना होना था। अभी आपको एक विश फुलमेंट के तौर पर देखता है और ये पर्सन की जो कन्फ्यूजन सी खत्म हो चुकी है, ये पर्सन की जो बर्डनफुल सिचुएशन सी थी, जो इस पर एक बोझ था, खत्म करने जा रहा है ये पर्सन, आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे इस क्वीन का यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया गाइस। और देखूंगी यूनिवर्स फीलिंग क्या इस पर्सन की फीलिंग, डिवाइन से प्रे कर रहा है, डिवाइन से आपका रिलेशनशिप मांग रहा है, यहाँ पे आपका प्यार मांग रहा है, आपकी केयर मांग रहा है, आपका रिश्ता मांग रहा है, कि डिवाइन से चाहता है कि मुझे मेरा पार्टनर लौटाओ। यहाँ पे ये डिप्रेशन में या दर्द में, तकलीफ में, नींद नहीं आ रही, स्लीपलेस नाइट्स है, जो भी डेवलिश एनर्जी के चलते इसने इस क्वीन को लेके आया था अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे ये डेवलिश एनर्जी को ख़त्म करना चाहता है। अब ये अपने अंदर की ये जो एक डेवलिश एनर्जी इसके अंदर जो थी ना, तो ये यहाँ पर एंड करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है जो इसने आपको छोड़ के किसी और के साथ बनाया है। और यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है उसके साथ क्लियर कट बात करना चाहता है ये पर्सन, कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये आपके पास आना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे आप इससे बात नहीं कर रहे हो ना, इसलिए ये पर्सन सारे रिलेशनशिप खत्म करके आपको मनाना चाहता है, इस रिलेशनशिप को रोकना चाहता है, एंडिंग से रोकना चाहता है। और ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, आपको चेज कर रहा है और ये आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज का आ सकता है, नंबर 8 निकल के आया है। और ये पर्सन यहाँ पे आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आप पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इसको आपकी ज़रूरत है, ये आपसे शादी करके घर बनाना चाहता है। अदरवाइज आप इसकी वाइफ हो सकती हो, एक्स हस्बैंड हो सकते हो, वाइफ हो सकते हो। तो ये पर्सन आप फिर से अपनी ज़िंदगी में आना चाहता है, कहते ना लौट के बुद्धू घर को आए, वो सिचुएशन इसकी है। सो अदरवाइज ये आपका एक्स है तो किसी और रिलेशनशिप में गया था, तो ये वहाँ पर जिसके साथ गया था वहाँ पे वो मैरिड लेडी हो सकती है। अगर ये सिंगल था, आप भी सिंगल थे और ये भी सिंगल था, तो कोई मैरिड औरत के साथ, वुमन के साथ इसका रिलेशनशिप था, वहाँ से निकल के आएगा, उस वुमन के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज ये पर्सन किसी ऐसी, अगर ऐसी सिचुएशन ही, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पर्सन किसी और के साथ प्यार करने लगा था आपके रहते हुए, तो मैरिज का कमिटमेंट आपको देने का वादा किया था। तो ये जो भी इसने किया, यहाँ पर इस पर एक डार्क एनर्जी थी, उसके चलते इसने किया है, एक नेगेटिव एनर्जी थी, यहाँ वहाँ पर कुछ भी नहीं था अट्रैक्शन के सिवा, और ये पर्सन वहाँ से निकल के आपके पास आ रहा है, यहाँ पे मैजिशियन के रूप में आ चुका है, बिग लेवल पर चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, लेके आएगा ये पर्सन। जो भी आपसे वादा किया ये पूरा करना चाहता है, क्योंकि इसने आपसे बहुत वादे किए हैं लेकिन इसने तोड़े हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आज एक गिल्ट में ये पर्सन जी रहा है, ना जिंदा में ना मुर्दों में वो हालत इसका है की सिचुएशन है। जो पर्सन सो ही नहीं पाता, जिसको नींद ही नहीं आती, जो डिप्रेशन में है, वो पर्सन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे। और एक्शन देखूंगी इसका, यूनिवर्स मुझे एक्शन बताइए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लोज हो चुकी है गाइस, कुछ हो जाओ। ये पर्सन आपको साइलेंट देख रहा है,
इसलिए जो मजिशियन के रूप में आ रहा है ये एक्शन लेगा, कोई मापदंड वेद सब अपनाएगा, चाहे इसके एक्शन से कोई पर्सन उदास हो, कोई निराश हो, कोई कोई इसकी फैमिली उदास हो, कुछ भी हो, इसको कोई परवाह नहीं है। मजिशियन ऐसा होता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि जादूगर होता है ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला है, आपके बारे में सोचने वाला है। ये आप अगर आज तक इसने आपके बारे में नहीं सोचा, अब ये आपके बारे में सोचना चाहता है, क्योंकि ये आपके प्रति बहुत एक इमोशन, अपने जज्बात फील कर पा रहा है। इसका हार्ट जो है ना आपके बिना, इसका दिल पेनफुल कंडीशन में है, इसको गम है जो इसने थर्ड पार्टी लेके आया। उस थर्ड पार्टी को जैसे लेके आया था वैसे निकाल रहा है। ये पर्सन आपको लक का ऑफर देगा, ये पर्सन को फेयर है आपके प्रति, आप इसके हाथों से ना चले जाओ। आप बहुत अच्छे पर्सन हो गाइस, ये पर्सन देख रहा है आपको, हर कोई एडमायर कर रहा है। ये पर्सन मैजिक करना चाहता है, यहाँ पे ये पर्सन आ रहा है और यहाँ पे आपको कोई अपोलॉजी करके कोई लक का ऑफर देकर रोक लेगा। यहाँ पे हैंडमैन की सिचुएशन में अभी क्यों, क्योंकि आप इनको अपने इमोशन नहीं बताते हो, आप जज्बात नहीं शेयर करते हो, इसको समझ नहीं आ रहा है अभी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और कन्फ्यूज़न में भी है। यहाँ पे ये पेंटिकल पर वर्क करता नजर आ रहा है, इसके पास इतना पैसा नहीं है यहाँ पे। ओके, आपको लवर्स के रूप में देखता है, आपसे प्यार करता है। ये पर्सन काउंटर पार्ट के रूप में ट्रीट करता है, आपको मिस भी कर रहा है यहाँ पे। और ये पर्सन यहाँ पे एक्शन लेगा, मैजिशियन का कार्ड बताता है, सिचुएशन कोई भी हो ये पर्सन आ रहा है। ओके, यूनिवर्स और एक्शन 1 बाय 1 का 1 बाय 1 कार्ड यूनिवर्स मुझे बताइए इस पर्सन की। और ओके, ये पर्सन जहाँ पे गया था थर्ड पार्टी के पास, वहाँ पर बैलेंस नहीं कर रहा, वहाँ पर जो साइलेंट है, आपसे भी साइलेंट है, वहाँ साइलेंट होकर ये थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी एंडिंग कर रहा है। यहाँ पे उनका बैलेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, और ये पर्सन आपको चेस कर रहा है। ओके, सो ये पर्सन आपके ड्रीम देख रहा है, आपकी ब्यूटी के प्रति खींचा चला आ रहा है। ये पर्सन आपको अपना लव देना चाहता है, थर्ड पार्टी को छोड़ के ये आपके पास आना चाहता है। अगर इसने पास्ट में यहाँ पे बैलेंस नहीं किया इस रिलेशनशिप को, अब जी तोड़ मेहनत करेगा इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है यहाँ पे इसका दिल टूटा हुआ है थर्ड पार्टी के कारण। हो सकता है थर्ड पार्टी के पास ये गया था, वो केयर बोला, मोहब्बत नहीं मिली इसको, इसलिए इसका दिल टूटा है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये वक्त इसका चेंज हुआ, जहाँ पे डिवाइन टाइम आ चुका है। ये आपके पास आएगा, आपको इसको पता है आप इसको हील कर सकते हो, आप ही इसको हील कर सकते हैं। इसलिए ये पर्सन आपके पास आ रहा है गाइस, स्टेबल ऑफर लेके आएगा। ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं, यहाँ पे आपके साथ मैरिज बनाना चाहता है। ये आपके डे ड्रीम कर रहा है, ये ड्रीम में ही देख लेता है आपके साथ मैरिज, फैमिली, बच्चे, कमिटमेंट सब कुछ देखता है ये पर्सन। एक्शन यूनिवर्स इतने नहीं देखेंगे, 1 बाय 1 बताइए, आप मुझे गाइड कीजिए, मैं बोलती जाऊँगी। एंजल सपोर्ट मी, आप पावर में हो, देखिए यहाँ आप पावर में आए हो, इसका वहाँ पे इनबैलेंस हो रहा है। यहाँ जहाँ पर भी ये गया था वहाँ पर इसका रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं है, वहाँ से ये निकल रहा है गाइस। वहाँ पर थर्ड पार्टी मनी माइंडेड रही है यहाँ पे। ओके, पेंटिकल लॉस हुआ, पैसा लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ, वहाँ पे डार्क एनर्जी से गिरा रहा है, इसको कोई खुशी नहीं मिली। ये पर्सन अपने लक की तरफ आना चाहता है, आपको अपना लक मानता है। ये पर्सन जानता है आप एक पावरफुल इंसान हो, सुपर नेचुरल पावर है आपके अंदर, इसको पता है आप इसको इस डार्क एनर्जी से निकाल सकते हो, इसलिए आपके पास आना चाहता है ये पर्सन। पेंटिकल वाले पैसे को लेके ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। यहाँ पे इसको यहाँ पे मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स इसकी चल रही है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। अब चाहे मनी आए, चाहे पैसा आए, चाहे वर्क आए, चाहे थर्ड पर्सन आए, कोई भी आए, ये पर्सन रुकने वाला नहीं है। ये आपको एक ऑफर दे के ही रुकेगा। यहाँ पर ये गाइडेंस ले रहा है किसी आध्यात्मिक गुरु से, स्पिरिचुअल गुरु से। आप भी ले सकते हो, ले रहे होंगे आप, तो मेरे से ले रहे हो, लेकिन यहाँ भी ये पर्सन भी किसी से गाइडेंस ले रहा है। और यहाँ पे उसने इसको बताया भी आगे बढ़, अपने रिलेशनशिप को जाके फिर इससे स्टेबल ऑफर दे और उनसे बात कर, वो क्यों कोल्ड डिटैच। ये पर्सन ने अब ठान लिया आपको मनाना है। ये पर्सन आ रहा है, स्टॉक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई हो रहा है। ये पर्सन आपको अच्छे से देख के आपको प्रपोजल देगा। और एक्शन क्या होगा यूनिवर्स, मुझे एक्शन, हाँ एक्शन का कार्ड आ चुका है। ये एक्शन लेगा, यहाँ पे आपके पास आना चाहता है, आपकी जैसे इसको कोई नहीं मिला। अपने इमोशन, अपने जज्बात आपको बता रहा है ये पर्सन। यहाँ पे डिवाइन से प्रे कर रहा है आपको पाने के लिए। और यहाँ पे हैंडमैन की सिचुएशन में अगर आप रहे हो, इसके लिए ये अब आपको बाहर निकालेगा, आपको शादी का कमिटमेंट देगा, एक सॉलिड कमिटमेंट दे के रोकेगा, इस रिलेशनशिप को ये बैलेंस करेगा गाइस। और
और यहाँ पे आप यहाँ पे एक क्वीन है, इसकी वेट कर रही है, वहाँ से चीज़ें एंड करेगा और आपकी तरफ बढ़ रही है। ओके, एक्शन यहाँ पे होगा। यस, एक्शन क्यों लेना चाहता है ये पर्सन? क्योंकि आप कोल्ड और डिटैच बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन के इमोशन जो है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, जज्बात ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा। आपका इस रवैया जो भी आपने अख्तियार किया है ना, ये रवैया देख लिए डरा हुआ है यहाँ पे। इसको लगता है आप एंड कर दोगे इस रिलेशनशिप को, आप भाई अब आप इसको माफ़ करने वाले नहीं हो। इसलिए ये पर्सन जितनी जल्दी हो सके आपको जस्टिस देना चाहता है। oh my God, जो भी जस्टिस क्या देना चाहता है, इसने पास्ट में आपके साथ एक थर्ड पार्टी क्रिएट की है। ओके, आपका प्यार, अपनी लव, अपनी केयर उसको दी है, इसलिए ये यहाँ पे जस्टिस करना चाहता जितनी जल्दी हो सके। और हर्मिट मोड पे रहा है ये, बहुत दिन तनहा रहा, अकेला रहा आप पर। इसने हर्मिट मोड में जाकर भी सोचा है कि ये आप पर स्टक है। ये हर्मिट मोड पे गया था क्योंकि ये थर्ड पार्टी को मतलब ये भी ज़िंदगी से निकालने के बारे में एक डिसीजन ले रहा था। थर्ड पार्टी से दूर गया है ये पर्सन। यस, थर्ड पार्टी जा चुकी है यहाँ पे। अब इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करना चाहता है, रिकॉन्सिलेशन आपके साथ करना चाहता है, मिलना चाहता है, घूमना चाहता है, इंजॉयमेंट चाहता है। यहाँ पर आप जाते थे वहाँ जाना चाहता है, इस सेपरेशन को, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पे आ रहा है, ये एक्शन लेगा, स्ट्रांगली एक्शन लेगा, अपनी ईगो को छोड़ के एक्शन लेगा। जिनका भी पर्सन हर्मिट मोड पे गया है उनका पर्सन आने की तैयारी कर रहा है गाइस। आपको पता होगा जिनका भी पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है वो पर्सन अब आपकी तरफ एकदम एक्शन होगा इस पर्सन का। हो सकता है ये पर्सन गुस्से में आए, आपने इनका गुस्सा बर्दाश्त करना है। ये इसके गुस्से में भी प्यार है, इसको गुस्सा है कि आप क्यों इसकी तरफ नहीं जा रहे। एक्शन, हार्मिट मूड से निकलेगा ये पर्सन। ओके, आपको इमोशन, अपने जज्बात शेयर करेगा, अगर नहीं किए तो अब करेगा। ये अपनी पूरी फीलिंग्स आपके सामने दिल खोल के रख देगा। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। हर किसी से लड़ जाएगा ये पर्सन, लेकिन आपसे शादी करेगा, शादी का आपको कमिटमेंट देगा। यहाँ पे ये कार्ड्स निकल के आए हैं मेरे पास। ओके, तो ये पर्सन एक्शन लेगा, शादी कर लेगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और एक्शन क्या होगा यूनिवर्स मुझे बताइए। स्टॉक कर रहा है, अभी आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हो ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, क्योंकि क्यों स्टॉक कर रहा है? क्योंकि इसने आपकी तरफ बढ़ना है, इसके पास कोई ऑफर है, पेंटिकल ऑफर है। ये कहीं वर्क में बिजी है, कंफ्यूजन में है अभी, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। ये कहीं दूर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, आपसे काफ़ी दूर है ये पर्सन आ रहा है आपके पास, लेकिन ये पर्सन को एक डर है अंदर, कहीं आप किसी और से शादी ना कर लो। क्योंकि इसको लगता है ना, इसने आपके साथ आर्गूमेंट्स किए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन देख रहा है कि अगर मैं एक बात और बोलूँ ना, ये पर्सन को कंफ्यूजन है आप पर पूरी तरह की। यहाँ पे ये पर्सन को लगता है आप कहीं और शादी ना कर लो, इसलिए इसके ना यहाँ पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पर भी है ये पर्सन, क्यों हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं आर्गूमेंट, किसके साथ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं? ये पर्सन खुद के साथ आर्गूमेंट कर रहा है, खुद के साथ ये अपने आप को दोषी मान रहा है कि क्यों इसने आप कंफ्यूजन में आके आपको छोड़ा। यहाँ पे इसकी दुनिया आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। यहाँ पे इस टैक्स से देखेंगे इसका एक्शन क्या होगा। एक्शन क्या होगा यूनिवर्स इसका? वन बाय वन कार्ड यूनिवर्स एक्शन। यहाँ पे बिल आपकी तरफ टर्न हो चुका है, ये पर्सन को पता है, ये डेविलिश एनर्जी से बाहर आएगा। ओके, और जो भी नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क इस पर हुआ है, इस पर स्पेल वर्क हो सकता है गाइस। मेंटली ब्लॉकेज है इसका मेंटल लेवल सही नहीं है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, माइंड काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ये पर्सन को सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जा रही इस पर्सन की। ये वहाँ से निकलेगा, ये कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये वहाँ से निकलेगा। डिवाइन इसको निकाल के लाएंगे, रिकॉन्सिलेशन आपके साथ करना चाहेगा, करेगा ये पर्सन आके, डेफिनेटली करेगा। और यहाँ पर आपके साथ इसकी न्यू बिगिनिंग है। यस, ये बहुत इमोशनल होने वाला है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर इमोशनल होकर ये पर्सन अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसको कोई रोकने की कोशिश करेगा, ये रुकने वाला नहीं। अब ये आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार है। और क्योंकि रिग्रेट है इसको, एक दर्द, एक तकलीफ है। यहाँ न्यू बिगिनिंग यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आके करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द में करेगा, बहुत ज़्यादा एक जज्बात में बह कर करेगा, क्योंकि इसके इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो हो जाएंगे। और
एक डर में करेगा, इसको लगेगा कि आपकी तरफ बहुत लोग हैं, किसी कहीं आप किसी और को चूज ना कर लो। ये आपके साथ तब आएगा, आपके पास आ रहा है ये पर्सन। क्या कमिटमेंट देगा यहाँ पे आपको? शादी का कमिटमेंट देगा आपकी। ओके, तो यहाँ पे इसको लगता है आपने बाउंड्री सेट की हुई, जितनी भी आपने बाउंड्री सेट की है ये तोड़ के आएगा आपके पास, तोड़ देगा सारी। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये एक ऐसी एनर्जी है ना, ये किसी से डरता नहीं है गाइस। आप इसके दिल पे राज करते हो, दिल पे। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इसकी दिल की रानी हो, दिल की मलिका। ओके, चाहे आप इससे बात करो चाहे ना करो। एक्शन, यूनिवर्स एंजल सपोर्ट में इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए, स्ट्रॉन्ग एक्शन बताइए मुझे एक। एंजल सपोर्ट में यूनिवर्स कम्युनिकेट करेगा, ये पर्सन आपसे बात करेगा। कोई आपको इसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। नंबर 8 निकल के आया है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर रह रहा है, पानी के पास बैठा है। इसके दिल में आपके लिए फीलिंग, इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहता है। मैरिड लाइफ देखता है आपके साथ, ये एक शादी का कमिटमेंट दे के आपको रोकना चाहता है, बच्चे बनाना चाहता है आपके साथ, फैमिली बनाना चाहता है। क्या बात है! देखिए 2-2 बार मेरे पास कार्ड आया, स्ट्रॉन्गली 10-10 की एनर्जी है। ये पर्सन सारा रिलेशनशिप आपके साथ बैलेंस करके आपके साथ शादी करना चाहता, बच्चे बनाना चाहता। और ओहो, इसको पता है आपका प्यार ट्रू है। क्वीन ऑफ कप्स आ गया, इसको पता है आप इनसे ट्रू लव करते हो। और किंग ऑफ कप्स, वाओ सो स्वीट, काउंटर पार्ट हो आप भाई। इसको समझ आ चुकी है भाई आप इसके क्या हो। डिवाइन इसको साइन देते हैं, इसको ना ये साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको लग रहा है इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ईगो दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये इसको डिवाइन ने हरमिट मूड पे रखा ताकि ये समझ सके कि आप इसके लिए क्या हो। इसको समझ आ चुका भाई आप ही इसकी दुनिया। और लक का ऑफर देने आ रहा है गाइस। देखिए प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, इस पर्सन का प्रपोजल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फीलिंग लॉस में है ये पर्सन, स्लीपलेस नाइट्स है, सो नहीं पा रहा, अपनी क्वीन को मिस कर रहा बहुत ज़्यादा, अपने लक को याद कर रहा, अपने प्यार को याद कर रहा। ओके, सो ये पर्सन आ रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से देखूंगी नेक्स्ट एक्शन इसका यही होगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा आपको, फिर शादी का कमिटमेंट देके आपको रोकेगा। थर्ड पार्टी यहाँ से आउट हो चुकी है गाइस। थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है, वो एक कार्मिक साइकिल था आप लोगों के बीच जो चला है, और बहुत पेनफुल साइकिल लेके आई थी ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हमेशा कार्मिक को बॉन्ड होता है, और यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो जाता है जब ये साइकिल खत्म, थर्ड पार्टी भी खत्म यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम हो, काउंटर पार्ट नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये कुछ लोग डिवाइन जर्नी में हैं और कुछ लोग सोलमेट से डील करें। यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और यहाँ पे डिवाइन इस रिलेशनशिप को गाइड कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा मास्टर तो यहाँ पे बिग मास्टर तो डिवाइन है, यूनिवर्स है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जर्नी उनकी तरफ से है, और यहाँ पे ये पर्सन अब वहाँ से कोई भी सिचुएशन है वहाँ से निकल के आपके पास आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो, और कार्मिक पार्टनर अपना काम करके चले जाता है यहाँ से, उसको जाना ही पड़ता है चाहे उसके कितने मर्जी इमोशन हो। ओके, तो ये थर्ड पार्टी गई है। यूनिवर्स क्या कहना चाहती हो? सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपके पास बहुत ऑफर्स है गाइस। यूनिवर्स आपको कहना चाहती है यहाँ पे कोई आपके लिए उदास है, आप यहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है गाइस। आपने थोड़ी इसकी वेट करनी है। ये पर्सन आ रहा है, आपने ठीक है एक बाउंड्री सेट की हुई है, ये ठीक है, आप नहीं इसकी तरफ जाना चाहते, ये भी ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आपकी शादी, आपको मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करनी इस पर्सन से। इस रिलेशनशिप को छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में जाने के बारे में आपने नहीं सोचना, क्योंकि ये पर्सन आ रहा है। ये पर्सन क्योंकि इस रिलेशनशिप के बारे में आपकी वेट कर रहा है। ये पर्सन ये नहीं चाहता आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो, और ये योग जो बाउंड्री है सारी तोड़ देगा, और यहाँ पे आपके तक पहुँचेगा, आपको शादी का, मैरिज का कमिटमेंट देगा। और देखिए यहाँ पे ये कोई ऑफर दे सकता है आपको, कोई कप दे सकता है प्यार का, लव का, और विशफुलमेंट के तौर पर ये पर्सन आपको देखता है। इसकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है, और यूनिवर्स एक स्टार के रूप में आपको देखता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको पाना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है। आ रहा है, एक्शन ले रहा है। एक्शन क्या ले रहा है यूनिवर्स? टू ऑफ सॉर्ड, ये थर्ड पार्टी से निकल के आएगा। कोई भी हो थर्ड पार्टी, कन्फ्यूज़न हो थर्ड पार्टी, अगर कोई इंसान हो उसमें फैमिली का कोई मैटर, वहाँ से निकल के आपके पास आएगा। यहाँ पे आपके साथ मैड लाइफ देखता है ये पर्सन अभी पेंटिकल पर वर्क कर रहा, पैसे पर वर्क कर रहा। यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का।
और ये पर्सन मैजिशियन के रूप में आ चुका है। अपने प्यार को पाने के लिए अब कुछ भी करेगा ये पर्सन। आप द लवर्स के रूप में देखता है ये पर्सन। देखिए इसके पास सारे टूल्स एंड द मैजिशियन, ये एक जादूगर के रूप में आ चुका है। ये कुछ ऐसा मिरेकल करना चाहता है कि आप इसके हो जाओ 24/7, आप इसके माइंड में रहते हो। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको पाके दम लेगा, क्योंकि इसके इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो है। और यूनिवर्स और बताइए 1 बाय 1, इतने नहीं लूँगी, बस एक कार्ड दीजिए, बस मैं एंड कर दीजिए। ये कब आएगा? डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगा। ओके, ऑफर है इसके पास। ओके, जज्बात ओवरफ्लो हो रहे हैं अभी इसके पास ऑफर है, लेकिन आने वाले समय में इसके जज्बात इमोशन ओवरफ्लो हो जाएंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, शादी का कमिटमेंट आपको देगा। यहाँ पे स्ट्रांगली आपके साथ कप्स प्यार करता है ये पर्सन, और यहाँ पे ये शादी का कमिटमेंट देगा, और यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी है यहाँ से आउट हो चुकी है यहाँ पे। ओके, और ये पर्सन आपके साथ मैरिज के सपने देखता है, बच्चे देखता है, फैमिली देखता है। ओके, शायद आप इसकी वाइफ हस्बैंड हो सकते हो। सो गाइज यहाँ पे ये पर्सन आ रहा है और आपके साथ एक मैरिड लाइफ बनाएगा, हैप्पी मैरिड लाइफ। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है? नंबर 6 निकल के आए, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी कहूँगी आज मैं, और यहाँ पे 9 नंबर भी है, 7 नंबर भी है। तो यहाँ पे मैं गाइज आपको कहना चाहती हूँ, मेरी रीडिंग कोई फीमेल की नहीं होती कि मैं फीमेल की ही बात करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं है मैं मेल की ही बात करती हूँ, मैं एक एनर्जी पिक करती हूँ। अब आपने देखना आपका पर्सन मेल है फीमेल है, आपके साथ मैच करती है तो रीडिंग्स में आपकी है। ओके, सो गाइज फिर मिलती हूँ, बाय बाय।